ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा एमसीक्यू सीरीज का वीडियो नंबर रहेगा 4। हियर वी विल सॉल्व द एमसीक्यू ऑफ मनी इन बैंकिंग, इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, क्लास 10, सोशल साइंस। ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू काइंडली आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, देन यू कैन एबल टू रिलेट द क्वेश्चंस। रीजन ये है, इकोनॉमिक्स ज्यादातर कंसेप्ट बेस्ड होता है, तो इफ योर कंसेप्ट इज नॉट क्लियर देन डेफिनेटली यू नीड टू बाय हार्ट दिस क्वेश्चंस। सो बाय हार्टिंग इज नॉट ए सोल्यूशन। आई डू सजेस्ट पहले आप एक्सप्लेनेशन देखिए, देन यू कम हियर। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है? लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ फंड्स है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट ये भी है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज ये भी है, बट पेरिशेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, which stage in the evolution of money involved the use of animals as a medium of exchange? एनिमल स्टैंडर्ड बी होगा। ठीक है, एनिमल स्टैंडर्ड में ही तो एनिमल को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, what characteristics of money ensure that it can be easily recognized? मतलब मनी इजीली रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। पूरे देश में एक ही तरीके का मनी चलना चाहिए और इजीली रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए ताकि हर कोई मनी को पहचान ले। तो दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज कॉग्नाइजेबिलिटी। इट इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल क्वालिटी। Which function of money involves settling transaction at a later date? बाद में भी आप पेमेंट या जो ट्रांजैक्शन है लेटर डेट में आप सेटल कर सकते हैं, दैट इज डेफर्ड पेमेंट सिस्टम। जैसे आपका ईएमआई होता है ना, ईएमआई इजी मंथली इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ये डेफर्ड पेमेंट के अंदर में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मनी इज सपोर्टेड बाय अथॉरिटी ऑफ द स्टेट? फायट मनी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? करेंसी इशू करना। हम याद रखना है, एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन, हमारे देश में जितने भी करेंसी है, वेदर इट इज कॉइन और वेदर इट इज पेपर मनी, ऑल दीज आर इशूड बाय सेंट्रल बैंक। और हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। ठीक है नहीं, आरबीआई। ओके, नेक्स्ट, विच बैंक एक्ट एज द हेड ऑफ ऑल द बैंक्स इन ए कंट्री? इट इज सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है। What is the primary function of regional rural banks? लोन देना, लोन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना फार्मर्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution coordinates various schemes for rural development in India? कौन सा इंस्टीट्यूशन रूरल डेवलपमेंट के लिए ज्यादातर स्कीम को कोऑर्डिनेट करता है? दैट इज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इट इज नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद, कहां पर रजिस्ट्रेशन उनका जरूरी नहीं होता? इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पास। अगर एनबीएफसी रजिस्टर्ड भी नहीं करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तब भी चलेगा। NBFCs नहीं, NBFIs। Assertion reasoning, indivisibility of commodities was one of the major drawbacks of barter system। सही है, commodities को हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते थे। ठीक है, हम लोग नहीं, हमारे पूर्वज, जब बार्टर सिस्टम प्रिवेलेंट था। लेकिन नहीं, डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम था। जैसे किसी के पास एप्पल है और किसी के पास हाथी है, अभी कितने एप्पल के लिए हाथी कितना? अभी 10 एप्पल के लिए हाथी को काट नहीं सकते ना। सो इंडिविजिबिलिटी का एक प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में। मनी इकोनॉमिक्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजिबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यस, मनी कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स स्मॉलर टर्म, या स्मॉलर वैल्यू में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। इवन अभी तो यूपीआई के मदद से आप 1 पैसा भी किसी को भेज सकते हैं, है कि नहीं? सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड वी कैन से दैट यस, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. That is reason. Assertion. Match the following. Metallic standard. Gold and silver as money. सही है.
एनिमल मनी, एनिमल यूज किया गया था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फैट मनी, जो मनी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट जिसे रिकॉग्नाइज करता है उसे फंड फैट मनी बोलते हैं। टोकन मनी, जब फेस वैल्यू हायर होता है देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, उसे बोलते हैं टोकन मनी। जैसे आपका ऐसे 500 रुपीज का एक नोट आ गया, 500 रुपए, ठीक है, इसका जो फेस वैल्यू है इट इज क्वाइट हाई देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब इसको बनाने में जो खर्चा आया होगा, चलिए 50 रुपए आया होगा मैक्सिमम, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं आया, इससे ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। सो जब फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू होता है तब हम कह सकते हैं दैट इज टोकन मनी। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी इन ए कंट्री? सेंट्रल बैंक, हमारे देश में है आरबीआई। कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट मनी बेस्ड ऑन प्राइमरी डिपॉजिट, जरूर कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बिगिंस व्हेन बैंक्स ऑफर लोन्स टू वेरियस सेक्टर्स। हाँ, क्रेडिट क्रिएशन तभी पॉसिबल है जब बैंक लोन ऑफर करता है। बैंक का मेन बिजनेस क्या है? लोन प्रोवाइड करना, जिससे उसको इंटरेस्ट मिलता है और वही उसका प्रॉफिट अर्निंग का सोर्स भी है। सो ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जाएगा, दोनों करेक्ट है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। कौन सा इंस्टीट्यूशन प्राइमरी ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज? इट इज SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इट इज SIDBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको यह बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ मनी? कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज जरूर है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जरूर है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट सही है, प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स बिल्कुल नहीं, मनी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मनी कैन बाय गुड्स बट कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी एंश्योर्स दैट इट कैन बी स्टोर्ड विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू? ड्यूरेबिलिटी, मनी इज ड्यूरेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैट मनी नहीं है? कौन सा फैट मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इंट्रिंसिक वैल्यू, बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, लीगल टेंडर, एक्सेप्टेड बाय पीपल, ये तीनों फैट मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स है बट नॉट इंट्रिंसिक वैल्यू। हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? इट इज सेंट्रल बैंक। जब इन्फ्लेशन होता है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। ओह, आई थिंक यू हैव लर्नड इन्फ्लेशन इन क्लास 9, दैट इज प्राइस राइट। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो प्राइस को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई कंट्रोल मतलब लोगों का परचेजिंग पावर को कम करना। लोग जितना ज्यादा परचेजिंग पावर कम होगा, डिमांड कम होगी, तो प्राइस के चीजों का दाम कम होगा। लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा करेंगे, चीजों का दाम बढ़ेगा। तो मनी सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक। Which is the primary tool used by the central bank to control the money supply? ठीक है, कौन सा? It is open market operations, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचते हैं लाइक टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, जिससे क्या होता है, लोग अपना पैसा उधर जमा करते हैं तो उनका परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाता है, जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचा जाता है ओपन मार्केट में। Which of the following is not a function of Reserve Bank of India? कौन सा फंक्शन नहीं है? करेंसी इशू करना, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना, रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट्स इन कमर्शियल बैंक्स, रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट नहीं करता। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है जो बॉडी, उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नॉट आरबीआई, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1935 को। What is the name of the monetary policy committee in India responsible for fixing the benchmark interest rate? It is monetary policy committee. NABARD का full form very easy. This is National Bank for Agriculture and Rural Development. Which institution provides refinance facilities to commercial banks for extending loans to agriculture and rural sector? अगर commercial banks rural sector और agriculture को लोन देते हैं तो refinance कौन करता है? NABARD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। कमर्शियल बैंक्स प्ले क्रूशियल रोल इन द क्रिएशन ऑफ मनी, सही है, करेक्ट है।
बैंक्स कैन लैंड मल्टीपल ऑफ अमाउंट ऑफ मनी दे होल्ड एज रिजर्व. हाँ, मल्टीपल ऑफ द अमाउंट कर सकते हैं. ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. अभी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैच द फॉलोइंग. ऐसे जैसे पूछा गया था आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि दीज आर नॉट रिलेटेड टू, not is these are not in the syllabus because as money in banking chapter is there, so these can be asked. ठीक है. पहला रेपो रेट. रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक्स नीड टू कीप. नहीं, जिस रेट से आरबीआई, रेट एट विच बैंक्स बोरो फंड्स फ्रॉम द आरबीआई, मतलब जिस रेट में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से फंड बोरो करते हैं उसे बोलते हैं रेपो रेट. रिवर्स रेपो. रिवर्स रेपो उसका उल्टा, मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स. रिवर्स रेपो मिनिमम परसेंटेज डिपॉजिट बैंक नीड टू कीप विद देमसेल्व्स. नहीं, रेट एट विच बैंक लैंड फंड्स टू द आरबीआई, जिस रेट में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लैंड लोन प्रोवाइड करते हैं उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो. सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स हर एक कॉमर्शियल के बैंक को अपने पास रखना पड़ता है ताकि जब डिमांड आए वो लोग उसे प्रोवाइड कर पाए. कीप विद देमसेल्व्स, मिनिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक्स नीड टू कीप विद देमसेल्व्स. बैंक्स. एसएलआर क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज जो बैंक को डिपॉजिट करनी होती है आरबीआई के पास ताकि अगर दिवालिया हो तो बैंक को बचाया जा पाए. ठीक है, सो ये हो गया आपका आंसर. देखते हैं कौन सा जा रहा है. 1 का 1 जाएगा, आपके पास 2 का 4 जाएगा, 2 का 4, और 3 का आपका 2 जाएगा, और 3 का 2, 3 का 3. ओके, 3 के साथ 2 जाएगा. ठीक है, सीआरआर, एंड 4 के साथ 3 जाएगा. ये ऑप्शन होना चाहिए था. ओके, नेक्स्ट. Which type of bank mainly operate in rural areas and provide credit to the farmers and small businesses? कौन सा? It is cooperative banks, जो रूरल एरिया में काम करते हैं और उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को. Which institution regulate the functioning of cooperative banks in India? कौन सा है? आरबीआई. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एसआईडीबीआई, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कर लिए इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना. ठीक है. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स लाइक बैंक्स. हाँ, कर सकता है. एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई इन द सेम वे एज कमर्शियल बैंक. नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, बट आर फॉल्स है. Which of the following is not a function of the NBFCs? कौन सा फंक्शन नहीं है? इंश्योरेंस बिजनेस करना नहीं. इंश्योरेंस बिजनेस इंश्योरेंस कंपनीज का काम है, एनबीएफसीज का काम नहीं है. चिट फंड चलाना ये सही है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना ये भी सही है. व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड ताकि एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या कंपनीज भारत में ऑपरेट कर सके? मिनिमम की पेड अप कैपिटल उनके पास 25 करोड़ रुपए होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट. Who regulate the functioning of NBFCs? Functioning तो आरबीआई ही चेक करता है, बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद द आरबीआई. Which financial institution is in India primarily focuses on providing long term finance? टर्म याद रखिए, क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं. लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए कौन सा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, आईडीएफसी. एक्सिम बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को फाइनेंस करना. एक्सिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. इंडियन बैंकिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. सही है. Scheduled banks are those which are included in the second schedule of the Reserve Bank of India. दोनों सही है. A and R are true and R is the correct explanation of A.
मेन फंक्शन ऑफ द पेमेंट बैंक जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, अभी फोन पे भी पेमेंट बैंक है। तो पेमेंट बैंक्स का मेन फंक्शन क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और रेमिटेंसेस सर्विसेज प्रोवाइड करना। रेमिटेंस सर्विसेज का मतलब हमारे देश के लोग अगर बाहर किसी कंट्री में काम करते हैं तो उस देश के करेंसी में वो लोग पैसा कमाते हैं। जब वो पैसा हमारे देश में लौट के आता है तब वो हो जाता है रेमिटेंस। बट जब हमारे देश में आता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू आवर रुपीज, है नहीं? जैसे कोई यूएस में काम कर रहा है तो वो कमा रहा है डॉलर में, जब पैसा भेजा इंडिया में तो उसको जो परिवार के लोग होंगे उनको पैसा मिलेगा रुपीस में। ये जो कन्वर्शन हुआ है इसी को कहते हैं रेमिटेंसेस। ओके, ये आरबीआई भी करता है एंड कुछ पेमेंट बैंक्स भी करते हैं। अभी आपको फुल फॉर्म ही बतानी है। एनईएफटी जो वन टाइम ट्रांजैक्शन होता है, लॉन्ग ज्यादा बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं एनईएफटी, ठीक है। एनईएफटी में देखिए आपका बल्क में पेमेंट हो जाता है, लेकिन इसके आपने अभी पेमेंट किया तो कुछ समय के बाद ही पेमेंट होता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम, आप जितना चाहे पैसा भेज सकते हैं। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएमपीएस इसका लिमिट कम होता है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आज आप भेजा नेक्स्ट में ही मिल जाएगा। यूपीआई आप लोग को पता ही है, जो हम लोग स्कैन करके एक बैंक से दूसरे स्कैनर के माध्यम से एक बैंक से अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। सो दैट्स इट, हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। आप लोग को एक काम करनी है, आपको फीडबैक देनी है। ये वीडियोस आप लोग को कैसे लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स के ऊपर लिखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आपको शेयर करनी है, ठीक है। यही मेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। दैट्स इट, ओके, गुड बाय, गुड डे अहेड।